ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 1 ग्राम ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन अर्थ इज कॉल्ड 1 ग्राम वेट। ठीक है, तो 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू, ओके ओके ठीक है। अरे यहाँ पर क्या हो गया है, जो आप यूज करते हो ना, अरे ये तो सिंपल सी टर्म है। ठीक है, जैसे कि ये फोर्स है आपका, हम फोर्स की जो एसआई यूनिट निकालते हैं तो आप उसको क्या बोलते हो, न्यूटन। फोर्स की जो एसआई यूनिट न्यूटन। होती है वो यस क्या सर, होती है, न्यूटन। न्यूटन। अब न्यूटन जो होती है वो किस में निकालते हो आप, उसका फॉर्मूला देखते हैं हम, जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू हो गया आपका मास इनटू एक्सीलरेशन। हर चीज का आंसर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, मास की जो वैल्यू आप लेते हो वो आप लेते हो केजी में, केजी एंड मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन जो केजी आप लेते मीटर हो पर सेकंड। वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हो। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपको बोला है कि अगर 1 ग्राम का अगर वेट है, ठीक है, 1 ग्राम का अगर आपको जैसे कि वेट दिख रहा है, ठीक है, 1 ग्राम जब आप यूज कर रहे हो, और जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो तो हम मीटर पर सेकंड में ही ले रहे हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही हम ले रहे हैं। ठीक है, मीटर होगा नहीं तो यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है आपको अगर 1 ग्राम है और जी की वैल्यू कुछ लगती है तो उसको आप बोलते हो 1 ग्राम वेट। अगर यहाँ पर 1 केजी होता और उस पर अगर जी की वैल्यू लगती तो वो तो बराबर हो जाता 1 न्यूटन के। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, अगर यहाँ इस क्वेश्चन में 1 केजी होता, सर प्लीज रिपीट। ओके, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर मास जो है आपका 1 केजी होता और यहाँ पर लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू होती है 10 के बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी फोर्स आ जाती वो तो आपकी 10 न्यूटन आ जाती सिंपली। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली आपको क्या दे रखा है कि यहाँ पर आपको दे रखा है 1 ग्राम। ठीक है, तो जब भी आपको याद रखना है कि जब भी आपको ग्राम में अगर यूनिट दे रखी है, ठीक है, तो फोर्स की जो वैल्यू होती है ना वो आपको डाइन में मिलती है। ओके। अगर केजी में आपको दे रखी है तो आपको न्यूटन में वैल्यू मिलती है। ठीक है, न्यूटन एक्चुअली बड़ी यूनिट है और डाइन एक्चुअली छोटी यूनिट है। यहाँ पर एक्चुअली ये एक यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन आ गया है आपका। ठीक है, इसमें क्या होता है जैसे कि केजी है तो केजी आपका बड़ा होता है ग्राम से, तो 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। वैसे ही यहाँ पर न्यूटन थोड़ी बड़ी यूनिट है जो हम यूज करते हैं जब आपको केजी गिवन केजी दिया हुआ होता है, और यहाँ पर जैसे ग्राम दिया हुआ है 1 ग्राम, तो तब उसका आंसर डायन में आ जाता है क्योंकि डायन बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए आंसर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, यहाँ ये जो अगर क्वेश्चन भी अगर मैंने कभी आपको दिया होगा ना तो ये इसलिए ही दिया था जस्ट टू टेल यू दैट कि जैसे कि अगर आपको केजी दे रखा है तो केजी बड़ी यूनिट है तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर न्यूटन में आएगा। ठीक है, ओके, अब जैसे कि मैं सर अगर मींस बट 980 कैसे आया? ओके 980 सर कैसे मीन्स आया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 980 डायन। ओके नो, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। 10⁻⁵ ना? ओके, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप भूल गए हो। ओके, मैंने आपको आपकी कॉपी में देखना, जब भी हमने नोट्स लिखे थे तब मैंने ऐसे लिखवाया था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। लिखवाया था ये कहीं 10⁵ या फिर 10? यस सर। सर 10⁻⁵ 10⁵ आएगा। ओके 10⁵, अगर 10⁻⁵ होता तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाती पता है, 1 डिवाइड बाई इतनी वैल्यू तो आती 0.00001। यस सर समझा। ठीक है, ये हो जाएगा 10⁵, 10⁵। ठीक है, आगे मैं और लिख देता हूँ 10⁵ ये होता है डाइन। अब जैसे कि आपको ये वैल्यू दे रखी है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके 2 मिनट 2 सर मिनट। शायद से कुछ
ठीक है, अब आपकी जो 1, ये हमेशा आप याद रखना कि 1 न्यूटन जो होता है वो आपका होता है 10 की पावर 5 डाइन। ओके, अगर आपको पूछे 1 डाइन कितना होता है, ठीक है, अगर आपको उल्टा पूछ ले 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन, तो अब मुझे आप बताओ कि कितने न्यूटन होंगे। 0.00001 Newton. 10 raised to minus 5 Raised to Newton. minus 5. 10 raised to minus 5. 10 raised to minus 5. ठीक है, तो ये कंफ्यूज कभी मत हो जाना आप कि 10 की पावर 5 या 10 की पावर -5। सिंपली अगर ये जैसे कि सर आपको उल्टा लर्न कर लिया था। या एक्चुअली दिक्कत यहाँ हो जाती है। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली इसलिए आपको ये दोनों क्वांटिटीज नहीं लिखवाई थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे यही लिखने का कहा था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, अगर आपको डाइन पूछ लेता है तो आप उसको सॉल्व कर लो कि जो 10 की पावर 5 है उसको डिवाइड में ले लो। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या हुआ आपसे, आपकी जो वैल्यू 980 जो दे रखी है ना आपको, वो कैसे आई है बताए। आपने क्या करा, 1 ग्राम जो था आपका उससे मल्टीप्लाई करा 9.8 को, जो कि आपकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा 1 इंटू 9.8 सिंपली हो जाता है 9.8 ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है 10 की पावर 5, और यहाँ पर जैसे कि ग्राम और केजी में जब हम करते हैं, ठीक है, इसको जब मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 की पावर 5 से, अगर ये न्यूटन में है, ठीक है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है डाइन में, तो मैं क्या करूंगा। सो बट तो न्यूटन में थोड़ी है, वो तो ग्राम मतलब। यस सर। अरे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको दिया हुआ रहता 9.8 ग्राम 9.8 न्यूटन, इस चीज को आपको कन्वर्ट करना रहता डाइन में, तो आप कैसे करते। इंटू 9.8 इंटू 10 raised to 5. 9.8 10 raised to minus 5. 10 raised to 10 raised 5. to 5. तो यहाँ पे 10 रेस टू 5 मैंने कर लिया, और 10 raised आपको अब आप याद रखो कि क्वेश्चन में एक्चुअली आपको दे रखा है ग्राम में, तो ग्राम से जब आप किलोग्राम जब आप करते हो तब आप क्या करते हो, 1000 से डिवाइड कर देते हो ना किलोग्राम में करने के लिए। यस सर 0.001. तो ये आपने क्या कर दिया 1000 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही आपने 1000 से डिवाइड करा, यहाँ पर 3 जीरोस हैं और यहाँ 3 जीरोस हैं, ये कैंसिल हो गए। अब आप मल्टीप्लाई करो, आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 980 आ रही है कि नहीं आ रही है। 980. Yes sir, 980 आ रही है. अब ये 980 जो आ रही है वो किसमें 980 आएगी सर. आपकी, उसकी वैल्यू डाइन में आएगी आपकी। Nine. 9. ठीक है, तो ये एक्चुअली एक कन्वर्जन यूनिट है। सर पर डाइन में क्यों आया, हमने तो उसको किलोग्राम से डिवाइड कर दिया ना। हाँ सर। अरे ओके चलो ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है मैं समझ गया। क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे कि सिंपली आप तो ये बात याद रखो, ठीक है, मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूँ कि जब भी अगर आपको ग्राम दिखे, ठीक है, तब आपको क्या, अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो आप क्या यूज करोगे, डाइन। ठीक है, डाइन आपका आंसर निकलेगा क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, अगर आपका मास दे रखा है केजी में, ठीक है, तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी, और जितना कम मास होगा उतनी कम फोर्स होगी। तो ग्राम में फोर्स कम होगी या केजी में फोर्स कम होगी, मुझे ये बताओ आप। ग्राम में कम होगी. ठीक है, तो ग्राम में फोर्स कम होगी तो हम डाइन यूज करेंगे, क्योंकि डाइन की जो यूनिट है वो बहुत छोटी है, न्यूटन से बहुत छोटी है, जैसे कि ग्राम छोटा है। और केजी क्या है, केजी जब भी आ जाएगा तब आप आपका न्यूटन जो यूज करते हो वही यूज करना, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और न्यूटन जैसे हम बोलते केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वैसे डाइन का क्या है। ओके, जैसे कि आप न्यूटन का बोलते हो, क्या होता है फॉर्मूला, बताओ मुझे न्यूटन का, आप ही बताओ। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होता है ना, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है शायद। मीटर सेकेंड स्क्वायर. हाँ सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सर। ठीक है, और जो डायन एक्चुअली होता है उसमें आपका सिंपली 1 किलोग्राम जो है वो ग्राम हो जाता है और आपका आंसर आ जाता है। हाँ सर, अब वो भी क्वेश्चन समझ गया। सर अभी आपने क्या बोला, रिपीट करो ना एक बार. ओके, मैंने एक्चुअली कहा कि जैसे कि न्यूटन जो होता है आपका, न्यूटन में आप जब फोर्स की वैल्यू लेते हो केजी में लेते हो, और जी जो आप लेते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेते हो। अब जब वो आप डाइन में लोगे, ठीक है, तो वो ग्राम में हो जाता है। ओके सर.
ओके ठीक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसमें भी बहुत डाउट होंगे अभी तो। ओके, पेपर टफ था क्या कल का? नहीं और सर। ये न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन थोड़े नहीं आ रहे। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. सर एक बार लास्ट स्क्रीन दिखाओ ना। ओके, लास्ट स्क्रीन। सर एक बार लास्ट स्क्रीन दिखाओ ना। सर वो बुलेट वाला समझा दीजिए ना। ओके वेट, ठीक है, मैं बता देता यस हूँ। सर, वो बुलेट वाला। डन सर। डन। यस सर। वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला था, वही ना? ठीक है, देखो मैं आपको ये बता देता हूँ। ओके, यहाँ पर अब ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ। ओके, सबका आंसर यहाँ पर 462 आया था। अब यहाँ पर वेदिका, ठीक है, हमको दे रखा है बॉडी हैज अ मास ऑफ 21 kg। कोई सी आपकी बॉडी है, ठीक है, कुछ भी वेट हो सकता है। मास यहाँ पर बॉडी का है, मतलब कि अलमीरा भी हो सकती है, मेरा भी वेट हो सकता है, मेरा भी मास हो सकता है, या फिर कुछ भी मास हो सकता है, फैन का मास हो सकता है, चेयर का मास हो सकता है। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसका मास है 21 kg। अब वहां पर क्या हो रहा है, चेंज इन स्पीड हो रही है। तो उसकी स्पीड एक्चुअली चेंज हो रही है 45 मीटर पर सेकेंड से। वो पहले चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 45, और बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो, सॉरी स्पीड कितनी हो गई, 67 हो गई। 67। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली पूछा है आपसे कि इसका मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ है, ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको मोमेंटम फाइंड नहीं करना था, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना था कि चेंज कितना हुआ है। तो पहले जैसे कि हम सिंपली इसको क्या करेंगे कि मास लिख लेंगे, कितना गिवन है, तो 21 kg। ठीक है, अब पहले उसकी क्या वेलोसिटी थी, तो उसको मैं लिख देता हूँ u। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी या फिर जो पहले वेलोसिटी होती है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 45 थी, और बाद में जो उसकी वेलोसिटी थी वो कुछ हो गई v। ठीक है, तो v एक्चुअली उसके बाद कितनी हो गई थी बच्चों, 67 हो गई थी। ओके, अब मैंने आपको बोला था कि मोमेंटम आपको निकालना है, और आपको क्या निकालना है यहाँ पर, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम में चेंज कितना हुआ है। ठीक है, तो पहले जो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम में लिख देता हूँ पूरा। ओके, देन फिर आपको क्या करना था, यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम आपका कितना होगा, तो ये हो जाएगा mu। ठीक है, आप यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इनिशियल मोमेंटम, p लिख देता हूँ सिंपली। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया आपका m इंटू यू, तो दैट इज योर इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 45। ठीक है, यही होगा ना वेदिका, मास इंटू वेलोसिटी। यस सर। फिर आप लिखोगे फाइनल वेलोसिटी के बाद में, वेलोसिटी जब चेंज हो गई तो उसके लिए आपने लिख दिया फाइनल मोमेंटम। वो क्या हो जाएगा आपका m इंटू वी, और वो आप लिख दोगे 21 मल्टीप्लाई बाय 67। ठीक है, अब आपको क्या करना था, यस तो हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं ना, 67 माइनस 45 इंटू 21। राइट, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, Yes, वो भी कर सकते हैं, पर वेट हम वेदिका को पहले बता रहे हैं कि पहले कैसे करना है, फिर बाद में हम उसको शॉर्टकट बताएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी दो इक्वेशन दिख रही है वेदिका, फिर हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन डाल देते हैं। ये इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन जो है आपकी दूसरी वाली, ये इक्वेशन 2 है। फिर आपको क्या करना था, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना था सिंपली। ये कैसे करते हैं आप, यहाँ पर जो भी दे रखा है 21 मल्टीप्लाई बाय 67 माइनस आपको करना था 21 मल्टीप्लाई बाय 45। अब आप देख सकते हो वेदिका, यहाँ पर दोनों साइड 21 कॉमन है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो 25 अगर कहीं पर भी हमको ऐसा कॉमन दिखता है, तो हम क्या करते हैं, उसको कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, और फिर जो बची हुई चीज है उसको हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं। तो 67 माइनस 45। ठीक है, अब इनका कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, वो हम करते हैं। तो 21 और मल्टीप्लाई में जो सर ब्रैकेट 22। कितना आ रहा है बच्चों, माइनस करने के बाद 22। 22। सिंपली आपको ये सॉल्व करना था, 21 मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये आपकी आंसर आ जाती 462 आंसर। ओके सर, समझ गए। ठीक है, अभी नहीं, अभी जब तक कि हम 10 क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन जब हम ऐसा पूरा सॉल्व कर लेंगे तब कोई डाउट रहेगा ही नहीं किसी को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बुलेट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बुलेट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर दिक्कत क्या थी पता है सबको, ऑप्शन मैंने इस बार प्लस माइनस अलग अलग दे दिए थे।
और माइनस का मतलब Yes, सिर्फ sir. यही था कि डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं एक्चुअली कॉपी करता हूँ, आपको करके बताता हूँ। सर यस राज। सर इस बार के संडे के टेस्ट में केमिस्ट्री आने वाला है क्या? ओके वेट राज प्लीज, अभी हमारी क्लास चल रही है, जब क्लास खत्म होगी मैं लास्ट में आपको कल बताऊंगा, ठीक है? अभी मैं डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि अभी एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम पहले देखते हैं कि हमको क्या चीज़ कंप्लीट करनी है। जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी देन आई विल टेल यू। ओके ठीक है, अब ये वाला जो आपका क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको जो जो चीज़ें दे रखी है वो आप पहले लिख लीजिए, और जो चीज़ें आपको नहीं दे रखी है वो आपको लिखना था। ठीक है, तो जैसे पहले मैं लिख देता हूँ बुलेट का मास। मास तो मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम। 10 ग्राम. ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 10 ग्राम। अब 10 ग्राम जब वेट आपको दे 5 रखा है, kg। ठीक है, तो 10 ग्राम जो आपको मास दे रखा है ये ग्राम में दे रखा है। ऐसा यूनिट जो हम लेते हैं वो किस में लेते हैं? केजी में। तो इसको हम ये ऐसा लिख सकते हैं 0.001 केजी, 1000 से डिवाइड कर देंगे Yes, हम sir. इसको। यस सर। ठीक है, मास ऑफ बुलेट हो गया। और फिर क्या बोला है? इज फायर्ड फ्रॉम अ गन वेइंग 5 केजी। तो मास ऑफ गन कितना हो जाएगा आपका? मास ऑफ गन तो वो हो गया आपका 5 kg. 5 केजी। 5 kg। ठीक है, ये हो गया आपका 5 केजी। बुलेट का मास है और गन का कुछ मास है। और बुलेट की स्पीड क्या है? तो बुलेट स्पीड यहाँ पर लिख लेता हूँ, बुलेट की स्पीड। ठीक है, बुलेट की कुछ स्पीड होगी और ये हो रही है आपकी 900 किलोमीटर पर आवर, सॉरी पर आवर। और यहाँ पर जैसे कि हमको पता है कि हम क्या यूज करते हैं, स्पीड की जो वेलोसिटी जो ऐसा यूनिट Meter होती per है second. मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये 900 को पहले हम कन्वर्ट किस में करेंगे? Meter per second. 18 मीटर upon पर सेकेंड। 5 upon 18 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो वैदिका याद रखना, जैसे कि जो भी हमारी एसआई क्वांटिटी में ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है ये एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट जो होती है स्पीड और वेलोसिटी की, वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसको मीटर पर सेकेंड हम कैसे बनाते हैं? तो इसका एक सिंपल सी टेक्निक है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी हमारी टर्म दे रखी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 डिवाइड बाय 18 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर देंगे, 18 से डिवाइड कर देंगे 900 को और मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। तो क्या आ रहा है बच्चों? 250 meter per second. 250 meter per second. 250 सर मीटर। सर हर एक टर्म में 5/18 से ही मल्टीप्लाई होता है। नहीं, जब आपको किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना, तब आपको 5 डिवाइड बाय 18 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर, मतलब अलग अलग क्वांटिटीज से। नहीं नहीं, ये फिक्स क्वांटिटी है। ये कैसे आ रहा है पता है? ये मैंने कुछ जादू नहीं करा है यहाँ पर, ये सिंपली मैंने बच्चों को भी बताया है कि 900 यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर है किलोमीटर। अब किलोमीटर को कन्वर्ट करना है आपको मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तब ऊपर आ जाता है 1000। ठीक है, और नीचे जो आपको दे रखा है आवर, 1 आवर। तो 1 आवर में एक्चुअली आपके होते हैं 3600 सेकेंड। 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड। तो मैंने सिर्फ ये 1000 को 3600 से डिवाइड करा है और मुझे क्या मिला पता है? 5/18। ये सबसे सिंपल यूनिट मिल गई मुझको। ठीक है, कैसे सॉल्व? सर ठीक है, मैंने और कुछ भी नहीं करा है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमको चाहिए मीटर, और इस आवर को मैंने कर दिया सेकंड में क्योंकि हमको चाहिए मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर किलोमीटर को मीटर, आवर को सेकंड, तो ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये आ गई आपकी बुलेट की स्पीड। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या होता है कि जैसे कि आपकी यहाँ पर गन मैं ड्रॉ करता हूँ कि ये एक्चुअली आपकी गन है कोई सी। ठीक है, पहली बार बना रहा हूँ गन तो हंसना मत। ठीक है, ऐसी कुछ आपकी गन होती है और कुछ यहाँ पर ऐसी बुलेट होती है। ठीक है, ये बुलेट हो गई आपकी, और यहाँ पर कुछ एक हैमर वैमर बना देता हूँ। ओके, ठीक है, ये आपकी कोई गन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है?
ये जो आपको हैमर दिख रहा होगा ये स्ट्राइक करता है जोर से इस बुलेट पे, ठीक है। तो ये बुलेट एक्चुअली आगे की तरफ मूव करती है, ये बुलेट आगे की तरफ मूव करती है, और ये जो पूरी आपकी जो गन है ना, ठीक है, ये गन एक्चुअली पीछे की तरफ एक झटका आता है इस गन को, ठीक है। तो ये आपको जो स्पीड फाइंड करनी थी वो गन की स्पीड फाइंड करनी थी, ठीक है। ये जो रिकॉइल लिख रखा है ना, रिकॉइल, तो ये जो पीछे आने वाली वेलोसिटी थी वो आपको फाइंड करनी थी। और ये आपको कैसा करना था पता है, एक सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, m1, अरे ठीक है, M1 S1 is equal to M2 S2. ठीक है, फैंटास्टिक, m1 v1 Yes, sir. इज इक्वल टू m2 v2। तो ये आपको यूज करना था, जैसे M1 ही आएगा ना, क्योंकि हाँ समझा सर। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बुलेट का मास है, तो उसको मैं बुलेट को मैं m1 बोल रहा हूँ, बुलेट की स्पीड को मैं बोल रहा हूँ v1, ठीक है। और जो भी गन से रिलेटेड है उसको मैंने 2 कर दिया, तो ये जो मास ऑफ गन हो जाएगा ये हो जाएगा m2, और आपको निकालना क्या है, v2। और इस चीज में यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, ठीक है। बस ये पीछे की साइड, ये जो 2 एरो मैंने बनाया ना आपको, कि जैसे ही बुलेट आगे की तरफ जाती है, जैसे कि कभी भी गन चलाई होगी, सीआईडी कौन कौन देखता है, सीआईडी किसी ने देखा है, सीआईडी? यस सर, पीछे जाते Yes, हैं। sir. ठीक है, जब वो शूट करते हैं ना, तो पीछे की तरफ एक कंधे पे धक्का लगता है हल्का सा, तो वो गन एक्चुअली क्या होता है, बुलेट आगे की तरफ जाती है तो पीछे की तरफ वो गन आती है, तो वो आपको v2 फाइंड करना था। तो ये इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू लग देता हूँ, ठीक है। m1 की वैल्यू है मेरी 0.001, मल्टीप्लाई बाय मैं क्या कर रहा हूँ, बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी, तो m की वैल्यू 0.01 आनी चाहिए ना? ओके, यस यस यस, ठीक है, 0.0, ये तो 1 ग्राम हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया है। वेरी गुड, किसने बताया था ये? सब मैंने। वेरी गुड शगुन, ठीक है, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई बताने में। ओके, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 250, और यहाँ पर हम इज इक्वल टू कर देंगे बुलेट की, ठीक है, जो बुलेट का मास है। ओके, अभी हमने बुलेट का कर लिया है, अब हम करेंगे गन का मास। तो गन का मास क्या है बच्चों? 5 kg। 5 kg। ओके, और गन की वेलोसिटी क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी? सर वो 0.01 क्यों आया? ओके, नहीं सॉरी, V2। ओके दिस इज रॉन्ग, यहाँ पर जो आंसर है वो ये है 0.01 kg, ठीक है, वो इसीलिए हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। ओके, अब मुझे बताओ रिकॉइल वेलोसिटी कितनी है, गन की वेलोसिटी कितनी है? V2। तो V2 मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओके, आंसर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको इससे। तो कैसे करूँ, चलो पहले यहाँ पर 0.1 है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 0, ठीक है। तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको मल्टीप्लाई करो, मैं तो एक्चुअली क्या करता हूँ, पहले डिवाइड करता हूँ। ये 5 है आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई में ऐसे डिवाइड कर देता हूँ 5 से, तो ये 250 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो आंसर आ जाता है आपका 50, 50। ठीक है, 50 आ गया। अब 50 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 0.01 से, तो ये हो जाएगा मेरा 0.50। 0.5 0.5 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, V2। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर माइनस क्यों आएगा आंसर में, माइनस इसलिए क्योंकि आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो। फैंटास्टिक, क्योंकि ये जो गन है आपकी वो पीछे की साइड आती है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस हाँ। आएगा। ओके, अब यहाँ पर मैंने लिखा है V2, ठीक है, V2 एक्चुअली क्या है, आपकी वेलोसिटी है, इसीलिए वो माइनस हो रही है। अगर स्पीड होती तो वो एक डायरेक्शन में ही होती, ठीक है। यस सर। वेलोसिटी की डायरेक्शन माइनस कैसे हो गई, क्योंकि बुलेट की डायरेक्शन आपने ऐसी ली है, तो और गन की डायरेक्शन आपने उसके अपोजिट में ली है, इसलिए माइनस आ गया। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको बच्चों को? जिन जिनको क्लियर हो Yes, गया sir. एक बार हैंड रेज कर दो। Yes, sir. ओके, वेदिका समझ में आया बच्चे?
सर समझ आ गया। ठीक है, एक्चुअली ये क्या बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, हमने क्या है बिल्कुल छोटे छोटे लेवल से पहले क्वेश्चन करे थे और फिर हम आगे। Stop, please. 1 second. Don't erase this. ओके ओके ओके। सर इसमें चेंज ही नहीं किया था ना ग्राम को, इसीलिए रॉन्ग आ गया आंसर। इसीलिए आंसर रॉन्ग आया था, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत से कह रहा हूँ कि फिजिक्स में हमने पहले दिन जो डिस्कस करा था ना, एसआई यूनिट के मास की एसआई यूनिट क्या होती है, मास के लिए आप क्या यूज करते हो, ठीक है, वो एक दिन मैंने पूरा आपको याद करवाया था। लेकिन क्या है कि हम भूल जाते हैं, एक्चुअली हमारा ह्यूमन नेचर होता है टू फॉरगिव, ठीक है, तो भूल जाने के कारण ऐसी चीजें हो जाती है, कोई नहीं, होता रहता है, ठीक है, जब तक कि हम गलतियां करेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे कैसे। सर आप फिर से एक बार ऐसा यूनिट सबके बता दो ना प्लीज सर। ओके चलो ठीक है, ऐसा यूनिट देखना है, इसको इरेज कर दूं? यस सर। ओके ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मास, ठीक है, मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। तो जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हो उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, तो मास के लिए आप यूज करते हो एसआई यूनिट जो होती है वो केजी होती है, केजी। ठीक है, आप केजी से रिप्रेजेंट करते हो और एसआई यूनिट इसकी केजी होती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि आपका आता है वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, स्पीड स्लैश वेलोसिटी, तो इसकी जो होती है एसआई यूनिट वो होती है मीटर पर सेकेंड, ओके। इसके बाद होता है आपका इंटेंसिटी, ठीक है, जो लाइट की यूनिट होती है इंटेंसिटी, उसका जो एसआई यूनिट होती है वो होती है सीडी, कैडेला, ठीक है। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड सेकेंड होती है, ओके। अब बचा क्या है? सर यस सर, हाउ टू कैलकुलेट इंटेंसिटी? ओके ठीक है, एक्चुअली इट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो फाइंड करना एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हम एक हमारा चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली इंटेंसिटी पहले होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको फाइंड कैसे करते हैं। लेकिन अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से इरेज ही कर देता हूँ, जबरदस्ती आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में जब वो चैप्टर हम लेंगे देन मैं आपको इंटेंसिटी पहले क्या होता है यही बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड करते हैं। ओके, स्पीड, मास, टाइम, ओके। अब जैसे कि ये टेम्परेचर, फैंटास्टिक, तो टेम्परेचर की क्या होती है ऐसा यूनिट? केल्विन। थैंक गॉड, ठीक है, डिग्री किसी ने नहीं कहा, केल्विन होती है जो होती है। और इसके बाद और क्या आती है? सर करंट। करंट, फैंटास्टिक। करंट, एम्पियर। करंट की क्या होती है? एम्पियर। कैपिटल ए हम यूज करते हैं फॉर दिस, ओके फाइन, ठीक है। तो ये कुछ हमारी यूनिट्स होती है। अब इससे जैसे कि कभी कभी होता है हमको फाइंड करने का बोलते हैं एरिया, तो एरिया की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? एरिया की वैल्यू होती है स्क्वायर मीटर। मीटर स्क्वायर। फिर एक टर्म हमारी आती है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये हमारी अलग अलग यूनिट्स होती है। एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इनसे रिलेटेड रहती है, जितने टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं m मल्टीप्लाई m से होता है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। तो सर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ओके, देन अब वॉल्यूम हमने देख लिया है, उसके बाद आ जाता है हमारा डेंसिटी। तो डेंसिटी होती है हमारी मास बाय वॉल्यूम, ओके, मास की ऐसा यूनिट डिवाइड बाय वॉल्यूम की ऐसा यूनिट। तो अब बता दो आप क्या होगी इसकी यूनिट? सर किलोग्राम मीटर क्यूब। kg upon a square मीटर क्यूब। ठीक है, केजी डिवाइड बाय मास की होती है केजी और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो ये आपकी आ गई डेंसिटी की एसआई यूनिट, केजी अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है। नोट कर लिया इतना? yes sir तो